welcome and let's continue our math first third chapter, that is polynomials. And this polynomial today we see types of polynomial. And first type, that is based on number of terms. So your first type is monomial. You know what is meaning of monomial? So only one term in the polynomial. So we say only one term in polynomial. That time we say it is monomial. Example 9xyz minus 7x pq minus 7 11xy. All these are the examples of monomial. Why? Because in this see there is only multiplication. सभी इसमें सिर्फ क्या है, मल्टीप्लाई है. 11 इंटू एक्स इंटू वाई. बीच में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल. एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज आल्सो monomial. So here if multiplication is there, that time we say it is monomial. Then second is binomial. See this second type, that is binomial. Then what is binomial? Means there are two terms. Means two terms in polynomial. जो पॉलिनोमियल होगा उसमें टू टर्म्स होंगे. जैसे यही एग्जांपल को मैंने सेपरेट कर दिया 9x प्लस yz, ये एक और ये, ऐसे कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए. तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल. x प्लस 5y 9xy minus 3pq. So all these are the binomials. Then third type, that is trinomial. In trinomial means there are three terms. So we write here three terms in polynomial. Example x square plus 9x minus 7. So see 1, 2, 3. There are three terms. So it is trinomial. 5pq minus 3xy plus 5xy or x square y. So here 1, 2, 3. तो प्लस माइनस के कारण टर्म्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए. तो ऐसे ऐसे हम क्या कहेंगे, ये ट्राइनोमियल्स है. तो ये थ्री टाइप्स है जो पॉलिनोमियल्स के. पॉलिनोमियल्स आपको पता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसका वेरिएबल और उसका पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स. तो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको पता है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स, कांस्टेंट. देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, इन सब का कॉम्बिनेशन है. तो ये थ्री टाइप्स हो गए. उसके बाद जो थर्ड टाइप्स है, बेस्ड ऑन डिग्री. अब डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल के टाइप्स है, लेकिन डिग्री के लिए पहले हम लोग सेकंड टाइप देखने के पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे. उसके बाद हम लोग जो सेकंड टाइप है वो देखने वाले. तो इसमें मैंने पहले हेडिंग दी है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. मींस एग्जांपल में एक ही वेरिएबल होगा. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल यूज किया मैंने. यहाँ पे पी क्यू एक्स वाई ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए गए. तो वैसे यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल हो गए कि जिसका जो वेरिएबल होगा एक ही वेरिएबल होगा. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा y square minus 11y plus 3. So what is the degree of this polynomial? So answer
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 3 इज 2। क्यों 2? तो जो भी हायर पावर होगा, जब सिंगल वेरिएबल होगा तब आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो सिंगल वेरिएबल में जहां भी उसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे ये 2 क्या है, सबसे बड़ा है। सेकेंड एग्जांपल 9x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 10x रेज टू 5। अब यहाँ पे मैंने ये एक पॉलिनोमियल्स दिया है, वेरिएबल यूज किया है सिंगल वेरिएबल x। तो अब यहाँ पे इसकी पावर 1, ये 2, ये 3 और ये 5। तो सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट पावर कौन सी है, वो है 5। तो डिग्री इक्वल टू 5। शॉर्टकट में लिख सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। तो ऐसे आपको समझ गया होगा कि जो वन वेरिएबल होंगे उसकी डिग्री हम कैसे पता करते हैं। तो ये हमें 7th वगैरह में भी हमारा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद फिर उसकी डिग्री बताना हो। और जो इसी में सेकंड टॉपिक आ जाता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहे तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो सिंगल वेरिएबल है एकदम आसान है कि सिंगल वेरिएबल है तो जो पावर सबसे बड़ी वो उसकी डिग्री। लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल से ज्यादा होगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 11x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 15x क्यूब y रेज़ टू 5 प्लस 10x 5 y स्क्वायर z क्यूब। अब इसकी डिग्री बतानी है हमें। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जैसे सिंगल वेरिएबल तो जो सबसे बड़ा पावर वो उसकी डिग्री। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 ऐसे 3 वेरिएबल यूज किए हमने। तो अब क्या करना है आपको कि सभी टर्म सभी इसमें सम देखना है। सम मीन्स जो पावर है उनका प्लस करना है, उसमें प्लस करके जो एडिशन सबसे ज्यादा होगी, बड़ी होगी, वो क्या होगा उसका डिग्री। जैसे यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 हो रहा है, कितना 6 हो रहा है। यहाँ पे 3 + 5 8 हो रहा है, इधर 5 + 2 7 + 3 10 हो रहा है। तो इन ऊपर के पावर में जो सम है वो किसका ज्यादा आया, कौन सा ज्यादा है। तो इन सबका सम 10 है, ये 8 है और ये 6 है। तो सबसे ज्यादा सम कौन सा है, इसका आया है 5 + 2 + 3 करके 10। तो ये सबसे ज्यादा है, तो इसकी डिग्री क्या करेंगे हम लोग 10 ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सिंगल वेरिएबल होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को। एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाई दिए तो सबका प्लस करके हम चेक करेंगे, और जो सब ज्यादा होगा जहां का भी होगा वो यहाँ पे डिग्री के तौर पे लिखना है। देन सी वन मोर एग्जांपल 3x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy। अब यहाँ पे भी आपको वैसे करना है, ये 2 ये 1 3 है, ये 2 + 2 4 है, ये 1 + 1 2 हो रहे। तो इन दोनों का सम ज्यादा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 4। आ रहा समझ में कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाई देंगे तो हम लोग सबका सम करके देखेंगे और जो सम ज्यादा होगा वो लिख लेना है यहाँ पे। एंड सी वन मोर एग्जांपल दैट इज 11 m स्क्वायर p माइनस 7 m5 q स्क्वायर प्लस 15 m7 n5 and p q। then
tell me the degree of this polynomial. So again see the sum, 2 plus 2 plus 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, ये 5 plus 5 10 plus 2 15, और इधर 12, 7 plus 5 12, 12 plus 5 15 हो गया, और ये 12 हो रहा है, और ये इसका सम जो वेरिएबल है उसका सम है यहाँ पे 15। तो इन तीनों जगहों पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा सम होगा वो इनका है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी इसकी 15। तो इस तरह से हमें डिग्री लिखना है। स्टूडेंट सेकंड टाइप इज बेस्ड ऑन डिग्री। सो there are three types. First one is linear polynomial, means if degree is 1, that time we say it is a linear polynomial and its standard form is ax plus b. So see here, x is variable and its degree means its power is 1. So this type of example is linear polynomial. Then here a and b are the coefficient and condition is a is not equal to 0, means ये b 0 होगा चलेगा, लेकिन ये जो a है मीन्स x का कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसके लिए यहाँ पे जनरल फॉर्म याद रखना है आपको कि इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म इज ax plus b, and here a and b are the coefficient but a is not equal to 0. See example, that is 9x minus 4. So see here 9x means a is 9 and x is variable and this minus 4 is constant. Second 5x, अब मैंने सिर्फ 5x लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पे प्लस 0 करके b के वैल्यू 0 चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a 0 ना हो लेकिन b की वैल्यू 0 हो सकती है। इसको भी हम लोग इस फॉर्म में मीन्स ये 5x ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। माइनस 11p प्लस 8, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस 11p वेरिएबल, और ये इस टाइप के एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मींस इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, डिग्री मींस द पावर ऑफ वेरिएबल means 1, that time we say it is linear polynomial and its general form or standard form is ax plus b. And here see quadratic polynomial. Quadratic means degree is 2. So if degree equal to 2 means power of variable, highest power of variable is 2, that time we say it is a quadratic polynomial and standard form is ax square plus bx plus c. Here a, b, c are the coefficient and condition is for a, means ये a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये हटके, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर 0, अगर यहाँ पे मैंने a के बदले 0 लिखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर की टर्म जो कि क्वाड्रेटिक में पावर ही 2 चाहिए वही क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म, लीनियर फॉर्म। इसलिए ध्यान में रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0। देन से एग्जांपल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 15। अब यहाँ पे ये a की वैल्यू ये b और ये कांस्टेंट नंबर c है, फिर यहाँ पे 0 अगर दिया मैंने तो 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 होके सिर्फ क्या रह जाएगा 5y प्लस 15, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर फॉर्म हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, मींस इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 and its general form is ax square plus bx plus c, where a, b and c are the coefficient but a is not equal to 0, that time it is a quadratic polynomial.
सी दिस m स्क्वायर माइनस 11m। अब मैंने यहाँ पे थर्ड जो चाहिए हमें सी के जगह पे नहीं लिखा मैंने, इसका अर्थ ये सिर्फ पावर 2 है, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और सी के जगह पे कुछ नहीं है तो वो वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1। यहाँ पे मैंने अगर दिया 5m स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू माइनस 11 और सी की वैल्यू नहीं है, इसका अर्थ क्या है 0 है। देन थर्ड y स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर क्या है इसकी डिग्री 2 है और b की वैल्यू नहीं है, b की जगह पे 0 और ये कांस्टेंट नंबर c की वैल्यू क्या है -1। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c and where a b c are coefficient and a is not equal to 0। 11m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 20 ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे यहाँ पे क्यूबिक क्वाड्रेटिक 2 और क्यूबिक मीन्स डिग्री कितनी होगी, सो हियर डिग्री इज 3। सो डेफिनेशन इफ degree of polynomial is 3, that time we say it is a cubic polynomial and its general form is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are coefficient and again condition is for a is not equal to 0, a 0 ना हो, क्योंकि अगर a की जगह पे 0 लिया तो ये टर्म फिर से गायब होगी, डिसअपियर होगी और वो रह जाएगा क्वाड्रेटिक। इसलिए ये वैल्यू 0 हो सकते, b के जगह पे, c के जगह पे, g के जगह पे, d के जगह पे 0 हो सकता है, लेकिन a की जगह पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखने का कि क्यूब दिखा, डिग्री 3 दिखी, पावर 3 दिखा तो उसे क्या कहना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 दिखाई दिया तो क्वाड्रेटिक और पावर 1 होगा तो लीनियर, या उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें याद रहने चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूब है इसलिए क्यूबिक है, यहाँ पे 1 है इसलिए वो क्या था लीनियर था। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग x प्लस 9x क्यूब माइनस 15। अब यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे क्यूब लिखा है, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इसे हम लोग अगर इस टाइप में लिखे तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर की जगह पे 0 फिर ये फर्स्ट और ये कांस्टेंट नंबर d, तो आगे पीछे भी लिखा होगा। सिर्फ क्या देखना है हमें कि पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। m क्यूब माइनस 125। अब यहाँ पे भी ये क्या है क्यूब है, बाकी टर्म्स यहाँ पे b और c क्या है 0 है, तो भी यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है इसलिए क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हमने आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज टर्म्स के हिसाब से हमने मोनोमियल, देन बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ऐसे 3 टाइप्स देखे। और डिग्री के बेस पे ऑन द बेस ऑन डिग्री, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इन सब की क्या करनी है अच्छे से रिवीजन करनी है।